आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे एक बार फिर से प्रार्थना के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से आपने हम सबों को समय दिया और इसलिए आज के दिन अपनी आत्मा और प्राण दे सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारी जो भी स्थितियां हैं, जो भी हमारी दशाएं हैं, हमारी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपने वचन से हमें तृप्त करें। यही मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। जो भी बातें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका आत्मा सबको प्रकाशित करे और सब लोग मिलके हम आपकी मंशा को समझ सकें और उसके अनुसार हमारे जीवन हो सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से आज के अध्ययन में सभी परिजनों का स्वागत करता हूं मैं। और हम लोग फिर से आज परमेश्वर के वचन में एंटर करेंगे। पढ़ो रेचल। जी। 3 स्वप्नों और घटनाओं के द्वारा देश देश और जाति जाति के सब सामाजिक अधिकारियों को दिया गया 3 संदेश। 3 messages delivered to the social authorities of all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth by the 3 dreams and events. आज का ये अध्ययन जो है, स्पेशली दोज हु आर लीडर्स, जो लोग चाहे छोटा सा थोड़ा सा भी अधिकार प्राप्त लोग हैं, जो छोटे छोटे झुंड को लीड कर रहे हैं, उनके लिए विशेष संदेश आज के दिन जो प्रभु ने मुझे सिखाया, आज मैं सबको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग लीडर, आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और दूसरों के साथ साझा करिए। दानियल 4:1 से 4 तक। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Daniel chapter 4 verses 1 to 4. King Nebuchadnezzar, to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. It has seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has done for me. How great are his signs, how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation. दानियल 4:5 से 7 तक। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। Daniel chapter 4, verses 5 to 7. I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house and prospering in my palace. I saw a dream that made me afraid. As I lay in bed, the fancies and the visions of my head alarmed me. So I made a decree that all the wise men of Babylon should be brought before me, that they might make known to me the interpretation of the dream. Then the magicians, the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers came in, and I told them the dream, but they could not make known to me its interpretation. दानियल 4:8 से 10 तक। निदान दानियल मेरे सम्मुख आया
जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि हे बेलतेशस्सर, तू जो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। Daniel chapter 4, verses 8 to 10. At last, Daniel came in before me, he who was named Belshazzar, after the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods. And I told him the dream, saying, O Belteshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in you, and that no mystery is too difficult for you, tell me the visions of my dream that I saw and their interpretation. The visions of my head as I lay in bed were these: I saw, and behold, a tree in the midst of the earth, and its height was great. दानियल 4:11 से 13 तक। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थीं, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। Daniel chapter 4, verses 11 to 13. The tree grew and became strong, and its top reached to heaven, and it was visible to the end of the whole earth. Its leaves were beautiful, and its fruit abundant, and in it was food for all. The beasts of the field found shade under it, and the birds of the heavens lived in its branches, and all the flesh was fed from it. I saw in the visions of my head as I lay in bed, and behold, a watcher, a holy one, came down from heaven. दानियल 4:14 से 16 तक। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीतें। Daniel chapter 4, verses 14 to 16. He proclaimed aloud and said, thus, chop down the tree and lop off its branches, strip off its leaves and scatter its roots. Let the beasts flee from under it and the birds from its branches, but leave the stump of its roots in the earth, bound with a band of iron and bronze, amid the tender grass of the field. Let him be wet with the dew of heaven. Let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his mind be changed from a man's, and let a beast's mind be given to him, and let 7 periods of time pass over him. दानियल 4:17 से 19 तक। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझ सकता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा,
हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। Daniel chapter 4, verses 17 to 19. The sentence is by the decree of the watchers, the decision by the word of the holy ones, to the end that the living may know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will and sets over it the lowliest of men. This dream I, King Nebuchadnezzar, saw, and you, O Belteshazzar, tell me the interpretation, because all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the spirit of the holy gods is in you. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was dismayed for a while, and his thoughts alarmed him. The king answered and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation alarm you. Belteshazzar answered and said, My lord, may the dream be for those who hate you, and its interpretation for your enemies. दानियल 4:20 और 20 से 23 तक। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थीं, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। Daniel chapter 4, verses 20 to 23. The tree you saw, which grew and became strong, so that its top reached to heaven, and it was visible to the end of the whole earth, whose leaves were beautiful and its fruit abundant, and in which was food for all, under which beasts of the field found shade, and in whose branches the birds of the heavens lived. It is you, O King, who have grown and become strong. Your greatness has grown and reaches to heaven, and your dominion to the ends of the earth. And because the king saw a watcher, a holy one, coming down from heaven and saying, Chop down the tree and destroy it, but leave the stump of its roots in the earth, bound with a band of iron and bronze, in the tender grass of the field, and let him be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till 7 periods of time pass over. दानियल 4:24 से 28 तक। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। Daniel chapter 4, verses 24 to 28. This is the interpretation, O king. It is a decree of the Most High, which has come upon my lord, the king, that you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. You shall be made to eat grass like an ox, and you shall be wet with the dew of heaven. And 7 periods of time shall pass over you, till you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will. And
And as it was commanded to leave the stump of the roots of the tree, your kingdom shall be confirmed for you from the time that you know that the heaven rules. Therefore, O king, let my counsel be acceptable to you. Break off your sins by practicing righteousness, and your iniquities by showing mercy to the oppressed, that there may perhaps be a lengthening of your prosperity. All this came upon King Nebuchadnezzar. दानियल 4:29 से 32 तक। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। Daniel chapter 4, verses 29 to 32. At the end of the 12 months, he was walking on the roof of the royal palace of Babylon, and the king answered and said, Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty? While the words were still in the king's mouth, there fell a voice from heaven. O King Nebuchadnezzar, to you it is spoken. The kingdom has departed from you, and you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field, and you shall be made to eat grass like an ox, and 7 periods of time shall pass over you, until you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will. एक बात यहाँ पे बता दूं, मैं ठीक 12 महीने बीतने पर 1 साल बाद ये सारी चीजें उसके साथ हुई। और कैसे हुआ ये आगे लिखा है, तो मैं बताना ये चाहता हूँ। ये पहला ड्रीम, पहला उदाहरण है, पहला संदेश है कि जो भी आपके पास छोटा सा काम है उसको कभी मत बोलो कि मेरा है, मेरा काम। ये अक्सर क्या होता है कि हम लोग गलती यहाँ करते हैं, किसी काम पर परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय ठहराया, उपाय किया कि हमको लोग सौंपे गए हैं, और उसको कई बार हम लोग उस पर अपना अधिकार जताते हैं, ये मेरा काम, मैंने किया। यदि ऐसा करोगे तो ये उदाहरण है परमेश्वर के वचन में कि एक जन जो है ये निकाला गया, और तब वो उस जगह से, जब तक वो ये नहीं समझ गया कि मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है परमेश्वर परम प्रधान, और जिसको चाहे उसको दे देता है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग यदि ध्यान करेंगे तो समझ में आएगा कि एक जन को परमेश्वर ने राज सौंपा था, उसने कहा वो उसके अपने कुछ एक्शन के कारण उसके हाथ से राज छिन गया। बहुत जल्द भारत देश के लोग देखेंगे, क्योंकि किसी भी घमंड करने वाले व्यक्ति का घमंड परमेश्वर तोड़ देता है। पढ़िए। दानियल 4:34 से 37 तक। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है।
Daniel chapter 4, verses 34 to 37. At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me. And I blessed the Most High, and praised and honored him who lives forever. For his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, what have you done? At the same time, my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. My counselors and my lords sought me, and I was established in my kingdom, and still more greatness was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all his works are right, and his ways are just, and those who walk in pride, he is able to humble. इसलिए इस बात को समझने का है, खासकर जो की पर्सन है, जो किसी भी समाज में किसी भी एक झुंड की अगुवाई कर रहे हैं, कभी भूल के ना कहें परमेश्वर की आराधना करें, उसको सराहें, उसकी स्तुति और महिमा करते रहें। कभी ये ना कहें कि ये मेरा काम है, मैंने अपने बल अपनी बुद्धि से किया है। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है, और तब ऐसा हुआ इसके साथ। इसी बात को उसने लिख दिया, और उसने सारे पृथ्वी पर सब रहने वालों के लिए संदेश लिखा। तो प्रभु सहायता करे कि हम जहां जहां भी हैं, चाहे छोटी जगह में है, चाहे बड़ी जगह में, चाहे छोटा काम है, चाहे बड़ा काम है, कभी ये भूल के ना कहें कि ये मेरा काम है, मैंने डेवलप किया। प्रभु सहायता करे, इसी बात से मैं डरता हूँ। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता है मेरा काम है, ये काम सारा प्रभु का है, हम सब उसके कोवर्कर्स हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखें। देन सेकंड सेकंड एक बात, उसके उसके बेटे ने एक दर्शन देखा। पढ़िए। दानियल 5:1 से 3 तक। बेल्तशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेल्तशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। Daniel chapter 5, verses 1 to 3. King Belshazzar made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in front of the 1,000. Belshazzar, when he tasted the wine, commanded that the vessels of gold and of silver that Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple in Jerusalem be brought, and that the king and his lords, his wives, and his concubines might drink from them. Then they brought in the golden vessels that had been taken out of the temple, the house of God in Jerusalem, and the king and his lords, his wives, and his concubines drank from them. नए नियम के लोगों के लिए एक बात समझा दूं मैं, कि परमेश्वर के भवन के पात्र किसको कहता है, इसको समझिए ध्यान से। और खासकर जो की पर्सन्स हैं, जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, वो इस बात को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। पढ़िए। दानियल 5:4 से 6 तक। वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह अपने सोच में घबरा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। Daniel chapter 5, verses 4 to 6. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze, iron, wood, and stone. Immediately the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall of the king's palace opposite the lampstand. And the king saw the hand as it wrote. Then the king's color changed, and his thoughts alarmed him. His limbs gave way, and his knees knocked together.
दानियल 5:7 से 9 तक। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। Daniel chapter 5, verses 7 to 9. The king called loudly to bring in the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers. The king declared to the wise men of Babylon, whoever reads this writing and shows me its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck and shall be the third ruler in the kingdom. Then all the king's wise men came in, but they could not read the writing or make known to the king the interpretation. Then King Belshazzar was greatly alarmed, and his color changed, and his lords were perplexed. दानियल 5:10 से 12 तक। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। Daniel chapter 5, verses 10 to 12. The queen, because of the words of the king and his lords, came into the banqueting hall, and the queen declared, O king, live forever. Let not your thoughts alarm you or your color change. There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods. In the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. And King Nebuchadnezzar, your father the king, made him chief of the magicians, enchanters, Chaldeans, and astrologers, because an excellent spirit, knowledge, and understanding to interpret dreams, explain riddles, and solve problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. दानियल 5:13 से 16 तक। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। Daniel chapter 5, verses 13 to 16. Then Daniel was brought in before the king. The king answered and said to Daniel, You are that Daniel, one of the exiles of Judah, whom the king my father brought from Judah. I have heard of you that the spirit of the gods is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you. Now the wise men, the enchanters, have been brought in before me to read this writing and make known to me its interpretation. But they could not show the interpretation of the matter. But I have heard that you can give interpretations and solve problems. Now,
if you can read the writing and make known to me its interpretation, you shall be clothed with purple and have a chain of gold around your neck and shall be the third ruler in the kingdom. दानियल 5:17-20 तक। दानियल ने राजा से कहा, अपने अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिससे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। Daniel chapter 5 verses 17 to 20. Then Daniel answered and said before the king, let your gifts be for yourself and give your rewards to another. Nevertheless, I will read the writing to the king and make known to him the interpretation. O king, the most high God, gave Nebuchadnezzar your father kingship and greatness and glory and majesty. And because of the greatness that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared before him. Whom he would, he killed, and whom he would, he kept alive. Whom he would, he raised up, and whom he would, he humbled. But when his heart was lifted up and his spirit was hardened, so that he dealt proudly, he was brought down from his kingly throne, and his glory was taken from him. दानियल 5:22 और 23। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। Daniel chapter 5 verses 22 to 23. And you, his son Belshazzar, you have humbled your heart. You have not humbled your heart, though you knew all this, but you have lifted up yourself against the Lord of heaven. And the vessels of his house have been brought in before you and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them. And you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which do not see or hear or know, but the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored. परमेश्वर के पात्रों को इसने अपने लिए यूज किया, अपने लिए और अपने इनवाइटीज और अपनी पत्नी के साथ इन्होंने परमेश्वर के भवन के पात्रों को यूज किया। परमेश्वर के भवन का पात्र किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4:7 पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 2 Corinthians chapter 4 verse 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. दूसरा तीमुथियुस 2:15-21 तक। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह,
क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलित्तुस उन्हीं में से है जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर पौलुस समझा रहा है कि इस घर के कलीसिया का हर विश्वासी एक पात्र है, आदर का पात्र, जिसको परमेश्वर काम में लाता है, स्वामी के काम आने वाला पात्र। और इसलिए इन पात्रों को जो लीडर्स हैं वो गलत दिशा दें या उसको अपने लिए यूज करें, ये परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं है। और इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें, खासकर जो लीडर्स हैं। तो आप ध्यान करो कि आपके पास आगे एक लाइन और बोला, पढ़िए, इसको पढ़ लेते हैं पहले। 2 Timothy chapter 2, 15 to 21. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have severed from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some, but God's firm foundation stands, bearing the seal. The Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Now, in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Those who are elders, उनको ये चिताया पतरस ने। पढ़ो, पहला पतरस 5, 1, 2, 3। पहला पतरस 5, 1 से 3 तक। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. ये दूसरी बात है। पहली बात, प्राइड से बचिए, घमंड से अपने को बचाने का प्रयास करें, ये मेरा काम है, कभी भूल के ना कहें। दूसरी बात, जो लोग सौंपे गए हैं एज एज परमेश्वर के भवन के पात्रों के नहीं, उनको अपने लिए यूज न करें, पर उनके लिए आदर्श बने, अधिकार न जताएं, ये बता रहे हैं। दानियल 5, 22 और 23। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन। मामू, मैं इसको बाइबल से पढ़ती हूँ, रेड हाँ, है ठीक, करके ठीक से ठीक है, समझ ठीक नहीं। है। हाँ, हाँ, दानियल 5, 22 और 23। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के
प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखीलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। Daniel chapter 5, 22 to 23. And you, his son Belshazzar, have not humbled your heart, though you knew all this, but you have lifted up yourself against the Lord of heaven. And the vessels of his house have been brought in before you, and you and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them. And you have praised the gods of silver and of gold, and of bronze, iron, wood, and stone, which do not see or hear or know, but the God in whose hand is your breath, and whose all your ways you have not honored. दानियल 5:24 से 31 तक। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने, तकेल और उपरसीन। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। Daniel chapter 5, verses 24 to 31. Then from his presence the hand was sent, and this writing was inscribed. And this is the writing that was inscribed: Mene, Mene, Tekel, and Parsin. This is the interpretation of the matter. Mene, God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Perez, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Then Belshazzar gave the command, and Daniel was clothed with purple. A chain of gold was put around his neck, and a proclamation was made about him that he should be the third ruler in the kingdom. That very night, Belshazzar, the Chaldean king, was killed, and Darius the Mede received the kingdom, being about 62 years old. दानियल 6:1 से 4 तक। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। Daniel chapter 6, verses 1 to 4. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom, and over them 3 high officials, of whom Daniel was one, to whom these satraps should give account, so that the king might suffer no loss. Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault, because he was faithful and no error or fault was found in him. दानियल 6:5 से 7 तक। तब वे लोग कहने लगे,
हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांड में डाल दिया जाए। Daniel chapter 6, verses 5 to 7. Then these men said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Then these high officials and satraps came by agreement to the king and said to him, O King Darius, live forever. All the high officials of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. दानियल 6:8 और 9। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। Daniel chapter 6, verses 8 to 9. Now, O king, establish the injunction and sign the document so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked. Therefore, King Darius signed the document and injunction. दानियल 6:10 और 11। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। Daniel chapter 6, verses 10 to 11. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously. Then these men came by agreement and found Daniel making petition and plea before his God. तो यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, खासकर जब एंटी क्रिश्चियन बिल पास होता है, लोग सुनते हैं, विश्वासी लोग, तो कई बार यूनियन बाजी और एकत्र हो जाएं और हम लोग कुछ करेंगे विरोध और उनका जवाब देंगे, ऐसा तय करते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। दानियल जिसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला था कि वो सबसे ऊपर ज्ञानी था और अध्यक्ष ठहराया गया, उसने एक एक लीडर ये है, ये 2 राजा और ये तीसरा ये एक अध्यक्ष, जो राजा के द्वारा अध्यक्ष नेक्स्ट टू किंग ठहराया गया था। वो उसका प्रैक्टिस था कि वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। ये जब उसको पता चला तभी कर रहा है, ऐसा नहीं। अभी हम लोग जब कुछ पता चलता है कि ऐसा कोई बिल पास हुआ, तब सब लोग प्रार्थनाओं के लिए अपील करते हैं और प्रार्थना में झुकते हैं। ये इसके स्वभाव में था कि दिन में 3 बार ये हमेशा, यदि कोई समस्या नहीं है तो भी वो 3 बार प्रार्थना करता, घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था। लिखा है कि जब उसको पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर एक बिल पास किया गया है, तब वो अपने घर गया और अपने नियम के अनुसार, फिर अपनी रीति के अनुसार उसने वही किया जो वो करता था। और इसलिए सबको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब भी एंटी क्रिश्चियन कोई बिल पास होता है, कोई मूवमेंट हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो ये उदाहरण है दानियल का। ये करेक्टर जो है, इस बात को समझो और समझाओ, सबको बताइए, जिसको जो भी मिलता है सबको बताओ, खासकर
जब कहीं कुछ एंटी मूवमेंट होता है, खासकर छत्तीसगढ़ वगैरह में ज्यादा होता है, जहां जहां ये होता है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अब चलो प्रार्थना करो। तो वैसा नहीं, प्रभु सहायता करे कि उसकी मंशा को हम लोग ठीक ठीक समझ सकें। पढ़ रही हूँ। दानियल 6:11 से 13। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे को 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। Daniel chapter 6, verse 11 to 13. Then these men came by agreement and found Daniel making petition and plea before his God. Then they came near and said before the king concerning an injunction, O king, did you not sign an injunction that anyone who makes petition to any god or man within 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing stands fast according to the law of the Medes and Persians, which cannot be revoked. Then they answered and said before the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or the injunction you have signed, but makes his petition 3 times a day. दानियल 6:14 से 17 तक। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसको बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। Daniel chapter 6, verses 14 to 17. Then the king, when he heard these words, was much distressed and set his mind to deliver Daniel. And he labored till the sun went down to rescue him. Then these men came by agreement to the king and said to the king, Know, O king, that it is a law of the Medes and Persians that no injunction or ordinance that the king establishes can be changed. Then the king commanded, and Daniel was brought and cast into the den of lions. Then the king declared to Daniel, May your God, whom you serve continually, deliver you. And a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet and with the signet of his lords, and nothing might be changed concerning Daniel. दानियल 6:18 से 22 तक। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। Daniel chapter 6, verses 18 to 22. Then the king went to his palace and spent the night fasting. No diversions were brought to him, and sleep fled from him. Then at break of day, the king arose and went in haste to the den of lions.
And he came near to the den where Daniel was. He cried out in a tone of anguish. The king declared to Daniel, O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Then, then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king. I have done no harm. दानियल 6:23 23 और 24। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। Daniel chapter 6, verses 23 to 24. Then the king was exceedingly glad and commanded that Daniel be taken up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him, because he had trusted in his God. And the king commanded, and those men who had maliciously accused Daniel were brought and cast into the den of lions, they, their children, and their wives. And before they reached the bottom of the den, the lions overpowered them and broke all their bones in pieces. दानियल 6:25 से 28 तक। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। और दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। Daniel chapter 6, verses 25 to 28. Then King Darius wrote to all the peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in all my royal dominion people are to tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lions, so this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. यहाँ दानियल के पुस्तक की समय रेखा समाप्त होती है। Here the timeline of the book of Daniel ends. टाइमलाइन का मतलब ये कहानी पुस्तक नहीं है, ये इतिहास है। ये ऐतिहासिक बातें जो हुई प्रैक्टिकली, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। यदि आप देखना चाहते हैं कि आज भी परमेश्वर के काम वैसे ही प्रकट हो, तो दानियल के समान काम करना शुरू कीजिए। जिन जिन बातों को परमेश्वर हमको जिन अध्ययन से चिता रहा है, उन सब बातों को हम खुद भी समझें और दूसरों को भी चिताएं कि किसी भी काम के ऊपर अपना घमंड न करें। दूसरी बात ये कि अब परमेश्वर के पात्रों को अपने किसी काम के लिए यूज न करें। तीसरी बात कि दिन में 3 बार यदि सारे लोग मिलकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, इस पूरे देश में परमेश्वर का भय लोगों के अंदर उत्पन्न होगा और परमेश्वर पर, उसके आश्चर्य कर्मों पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो प्रभु सबकी सहायता करें। यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे आज, और तब
आज के दिन एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा, पास्टर इज देयर। यस शालोम भैया। शालोम, प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं दयालु प्रेमी पिता आपका। एक बार फिर आपने ये अवसर दिया प्रभु कि हम इकट्ठा आकर एक परिवार के नाई प्रभु आपके वचन को सुन सके, आपकी वाणी सुन सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके जन के लिए भी प्रभु, जिसको आपने इस्तेमाल किया प्रभु, हमें वो राह दिखाने के लिए प्रभु। जो कुछ आपने उनके दिल पर रखा प्रभु, जो कुछ आपने उनको सिखाया प्रभु, उन्होंने हम सबको प्रभु उन बातों को बताकर हमें भी उस मार्ग पर डाल दिया प्रभु, जहां पर आप चाहते हैं हम बने रहें। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु सारे लोगों के लिए जो आज जुड़ पाए प्रभु। हमें सहायता मदद कर प्रभु कि इन बातों से हम कहीं दाएं बाएं ना देखें प्रभु, और अपना पूरा जो लक्ष्य है प्रभु आपके सिंहासन और आपके मकसद के ऊपर केंद्रित केंद्रित करते रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने हमें सहायता की एक बार फिर आपके वचन के माध्यम से प्रभु। आने वाले दिन जो हम जानते हैं प्रभु, आपके वचन के माध्यम से आपने पहले ही चेताया है कि और कठिन होने वाले हैं प्रभु। प्रभु जिस तरह से दानियल पूरी तरह से पहले से ही तैयार था प्रभु, हम एक बार फिर प्रभु उसी तरह से अपने कलीसिया के जिम्मेदारी को समझकर, अपने परिवार और अपने राज्य प्रभु के राज्य को के जिम्मेदारी को समझकर प्रभु अपने आप को तैयार करें। और प्रभु हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रभु जो अधिकार के ओहदे पर बैठे हैं प्रभु, जो राज्य कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु जो हमसे दुष्टता करते हैं प्रभु, उनके लिए सहायता और मदद मांगे और उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु। प्रभु ना कि आंदोलन करके प्रभु शक्ति प्रदर्शन और उन चीजों में हम अपना समय व्यर्थ बिताएं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने हमारी आंखें खोली प्रभु, ताकि हम जिस कार्य के लिए बुलाए गए, चुने गए हैं प्रभु, वो कार्य हम लोग करते रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, एक बार फिर आपने चेताया कि हम कहीं पर भी हमें कोई भी बात घमंड की उत्पन्न ना हो प्रभु। प्रभु हमें अपने जैसा नम्र बना प्रभु, ताकि हम उस जीवन को जी सकें जो आप चाहते थे कि हम वैसा बने प्रभु। सारे गुण जो आप में थे प्रभु, वो हम में भी प्रकट हो प्रभु। जो हमें आपने सहकर्मी बुलाया प्रभु, वो सहकर्मी होकर प्रभु हम आपके उस बागीचे में काम कर पाए प्रभु। आपने कहा था कि फसल तैयार है और काम करने वाले कम हैं प्रभु। हमें हमें आपका एक बार फिर आज मार्गदर्शन मिला प्रभु, कि हम जान गए हैं कि प्रभु समय कम है और वो काम अधिक है प्रभु। हमारी सहायता कर, हर एक जन प्रभु आज जो जुड़ा उसके लिए उनकी सहायता करना प्रभु, ताकि हम सब खुद तैयार हों और औरों को भी जो आज नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनको भी तैयार कर पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु, आपने हमें वो राह दिखाई, हमें हमारी आंखें खोली प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका, सहायता कर प्रभु, कहीं पर भी हम हमारे इस लक्ष्य से भटक ना जाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके जन के लिए भी, शेखर भैया के लिए प्रभु, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि वो भी और हजारों लाखों लोगों को प्रभु आपके राज्य की तरफ उनका वो मार्ग दिखाए पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और ताकि प्रभु हम उनके साथ जुड़कर प्रभु आपके राज्य के लिए काम कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सारे सभा के लिए प्रभु, और सब लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रभु, जो आज इस सभा में जुड़े प्रभु। धन्यवाद आपका। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। सब लोग इस बात को ध्यान करें, आज का दिन ये अद्भुत वचन का प्रकाश हमको मिला है, इसके अनुसार अपने जीवनों को स्थापित करें। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू जय ऑल। मसीह। जय मसीह। जय मसीह। शालोम दादा, थैंक यू। शालोम 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 दादा। Shalom, शालोम। brother. Shalom, all. God bless. शालोम। God bless.